की लड़ाई लड़ेंगे। वीरेंद्र सिंह। लोकसभा चंदौली क्षेत्र के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने हृदयपुर किसानों को दिया आश्वासन, होगा न्याय। वाराणसी में भोजूबीर स्थित टैगोर टाउन कॉलोनी में पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के आवास पर सैकड़ों की संख्या में जुटे किसान गमछा और माला पहनाकर पूर्व मंत्री को लोकसभा चंदौली क्षेत्र के प्रत्याशी बनाए जाने पर किसानों ने दी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और कहा कि हम किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं। वीरेंद्र सिंह को किसानों ने एक ज्ञापन देते हुए अपनी समस्याओं को बताया। शशिकांत वर्मा, जियालाल पहलवान, पाखंडी पटेल, विश्राम सिंह, हरिबल्लभ सिंह, प्रमोद पटेल, सुशील पटेल, अनीस वर्मा, श्याम सिंह, सुभाष चंद्र पटेल, सूरज पटेल, ब्रिजेश पटेल, प्रीतम सिंह, अनिल पटेल सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। साजिश रही कि बार बार उस पर अटैक किए कि किसानों का भूमि अधिग्रहण कानून जो है खत्म हो जाए, लेकिन सांसद लोग अड़ गए कि नहीं, जो बन गया है किसानों के हित की बात है वो जारी रहेगा और इसी के तहत आपको न्याय मिलेगा। अड़े के लोगों को न्याय मिला, आपको भी न्याय मिलेगा, ये जान एकदम। आप जब तक नहीं चाहेंगे आपकी एक इंच कोई जमीन नहीं ले सकता, ये कानून। इसमें रिंग रोड में जो समझौता हुआ था, सिटी से प्रभावित 5 गांव के किसान हृदयपुर, हसनपुर, सतमा, पतेरमा, सिंहपुर, आज हम लोग वीरेंद्र सिंह मंत्री जी के यहाँ उनको बधाई देने के लिए आए हैं, जो लोकसभा प्रत्याशी चंदौली से इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। आज हम लोग उनसे मिले हैं और अपनी मांगों को रखे हैं कि हम किसान किसी भी कीमत में बहुफसली ज़मीन नहीं देंगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम आपके गांव आएंगे और किसी भी जो भी संभव मदद होगा हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ कई किसाने हैं जो आप यहाँ मंत्री जी के यहाँ आप देखे हैं, हम लोग उनसे निवेदन भी किया है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि नहीं, मैं आपकी ज़मीन वैदिक सिटी में नहीं देने देंगे। और जो हम लोगों का समझौता हुआ है, क्या कर देना पका लीजिए, ये सही थोड़ा सा यादव वीरेंद्र से जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव वीरेंद्र से जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी वीरेंद्र से जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी वीरेंद्र से जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, वीरेंद्र कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। यही बातें हम लोगों की है, जैसे आप तो वही। लेकिन तुम लोग कब भरोसा मेरे को कैले ना, हमने नहीं किया भैया, हम लोग आज व्यक्तिगत बात हम नहीं करें, गांव पूरे बात नहीं करें। और आज भरोसा आप करिए, थक गए है सब लड़त कर, यहाँ तक कि तोरे गांव में उतरे चढ़े कभी रास्ता सारे नहीं बनो, खाली बस वही धरना प्रदर्शन के जिद्दत। आपकी मांग पूरी जायज है। वीरेंद्र सिंह एक एक किसान के दिल की बात जानता है। वीरेंद्र सिंह आपके घर का है, दुख सुख सब में शामिल होने वाला है। सबसे पहला काम आपकी मांग, दूसरा काम हमारा जो है कि चाहे कुछ भी करना पड़े। किसान आपके आए हुए हैं, उनकी मांगे आपने सुनी, क्या लगता है? देखिए, किसान उस समझौते की प्रति हमको दिए हैं जिस समझौते में सरकार ने, डीएम साहब का दस्तखत है, महेंद्र नाथ पांडे जी जो हमारे सांसद हैं उनका दस्तखत है। लेकिन जैसे 2 करोड़ नौकरी का वादा, जैसे 15 लाख किसानों के खाते में जाने का वादा, उसी तरीके से ये भी वादा उन्होंने पूरा किया है, ये सबके सामने है। यही पूरा किया है ना। अब जनता भ्रमित नहीं है, अब उनके झूठे वादों में फंसने वाली नहीं है। ये किसान की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, किसानों के हित की सरकार बनेगी। भट्टा परसौल में राहुल गांधी ने किसानों के हित में जो न्याय किया है, जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है, उस कानून को 100% एनडीए की सरकार बनेगी, उसे लागू करेगी। इंडिया की जो सरकार बनेगी, देखिए मिस कभी हो जाता है तो इंडिया की सरकार बनेगी। भट्टा परसौल में जैसे राहुल गांधी जी ने जो है किसानों के हित में
भूमि अधिग्रहण कानून ला करके किसानों के प्रति न्याय किया है, वो राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन में हम सब एक हैं और किसानों के साथ न्याय करेंगे और इनकी एक एक इंच भूमि की कीमत दिलाई जाएगी और बिना इनकी मर्जी के 1 इंच भूमि जो है कोई ले नहीं सकता। ये कानून में निहित है और कानून का अक्षर से पालन होगा और इस बार जो झूठे वादे करने वाले लोग हैं उनका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी और जो हृदयपुर गांव को सड़क से काट के रख दिया गया है, अलग कर दिया गया है, वहां पर उनके उतरने चढ़ने की व्यवस्था भी हमारी सरकार आएगी या हम अजीत आकर के सांसद जाएंगे तो उसको पहला काम हम वहां पर से चला करके करेंगे। एक तो 337 करोड़ बकाया है, वो तो दे नहीं रहे हो, वैदिक सिटी बनाने की मांग कर। मैं तो कह रहा हूं किसान को भ्रमित करने का काम ये सरकार बंद कर दे। 10 साल